हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जिसका बहुत बड़ा वेटेज है और इंग्लिश को आप इग्नोर करके प्रिपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है और कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही है सामने कि कौन सी बुक को रेफ़र करें और तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर एक एक किताब को उठा कर आप पढ़ेंगे, जैसे एस सी गुप्ता है या एसपी बख्शी है या नीतू सिंह की, ऐसे कई सारी बुक्स हैं, एक एक को बुक को पकड़ के आप रूल्स याद करने बैठेंगे तो आप इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, जो समय बचा है उसमें देखिए, जितने भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाइए और उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए। जब आप उनका क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो जो सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, उन सॉल्यूशन को पढ़ के आपको रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। यही पैटर्न है पढ़ाई करने का। इंग्लिश को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अच्छे मार्क्स इस तरीके से स्कोर किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने स्पॉटिंग द एरर्स जो टॉपिक है उसके लिए सीरीज़ तैयार की है। क्वेश्चन जो हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो हम स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे स्टूडेंट्स का ये वीक पॉइंट होता है, इसलिए इसको सबसे पहले उठा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज सो इंक्विजिटिव that he rose many questions in the class। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें जो देख के पता चल रहा है, he was so inquisitive, ये सेक्शन जो है ये सही लग रहा है। that he rose many questions in the class, that he rose, ये जो रोज वर्ड है ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ये रोज यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रोज का मतलब होता है टू गेट अप। ओके, यहाँ पर आएगा रेज्ड। He was so inquisitive that he raised many questions in the class। ओके, तो रोज का मतलब होता है टू गेट अप। रेज्ड जो होता है वो सेकेंड फॉर्म वर्ब होता है रेज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, he was born of poor parents but brought up in an affluent family। now see, he was born of poor parents। देखिए, पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। लेकिन देखिए, जो बियर है, दो मीनिंग होते हैं बियर वर्ड के। एक तो होता है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, ओके, और दूसरा होता है टू टॉलरेट। तो जो ये वाला वर्ड है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बॉर्न, BORNE। तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? बॉर्न, BORN, बॉर्न आएगा। दैट मीन्स टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे हम कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ओके, तो आंसर है इसका ए। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, देखो, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन, ये फाउंड का मतलब यहाँ पे कुछ आ रहा है कि उसका गठन हुआ, मतलब या उसको स्टैब्लिश किया। तो ये डेफिनेटली सही आंसर नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म ऑफ जो फाउंड होता है, टू इस्टेब्लिश, वो होता है फाउंडेड। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा फाउंडेड। तो यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। ओके, अब ये देखिए, सेंटेंस जो पूरा है वो है पास्ट टेंस में। तो ये क्या कह रहा है? आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया। तो ये जो कंप्लेंट है ये वर्ब होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? कंप्लेंड, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लेंट जो होता है वो होता है कंप्लेंट होता है। कंप्लेंट जो है वो है नाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा? कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। अब देखिए, यहाँ पर ये परमानेंट अफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो अफेक्ट होता है वो होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, यहाँ पे इसको नाउन होना चाहिए। द फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो होगा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। नाउ सी, यहाँ पर ये लूज नहीं आ सकता क्योंकि ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या आएगा? LOSE, लूज। आई
कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन आई प्रोवोक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रीज। तो देखिए इसमें जो लाइड है वो वर्ड गलत यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आएगा ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है ओवरफ्लू, इसकी जगह आएगा ओवरफ्लोड, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है और ओवरफ्लोड का मतलब होता है कोई भी चीज़ सरप्लस होती है वो ऊपर से निकल जाए, पानी जो था वो ऊपर से निकल गया तो इसको लिखेंगे ओवरफ्लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो बात हो रही है वो पास्ट में हो रही है, आप कोई चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ले ये वर्ड यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह वर्ड यूज़ होगा लेड। ओके, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ले का। सो ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैलेमिटी फेल इन द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। अब देखिए कैलेमिटी फेल इन द विलेज नहीं हो सकता, ये जो फेल वर्ड है इसकी जगह जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा बिफेल। When the calamity befell in the village, they faced it bravely. Next question, the assassin was convicted and ordered to be hung. अब देखिए जो ऑप्शन सी है उसमें जो वर्ड है हंग, ये हंग वर्ड इनअप्रोप्रिएट है यहाँ पर हंग नहीं आएगा, हैंग्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हंग का मतलब जो होता है टू सस्पेंड, जैसे हम न्यूज़ में पढ़ते हैं द पार्लियामेंट वॉज हंग, द हंग पार्लियामेंट। ओके, तो यहाँ पर हैंग्ड मतलब लटकाना होता है, तो जो वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा ऑर्डर टू बी हैंग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है रिटर्न बैक, ये जो रिटर्न वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है वापस आना, तो ये जो बैक वर्ड जो है ये एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM। ये बैक जो है ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन द मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसमें एरर है। क्या एरर है? देखिए जो कंक्लूसिव वर्ड है, कंक्लूजन का मतलब फाइनल डिसीजन होता है ना, टू पुट एन एंड टू समथिंग। ओके, जैसे हम ऐसे लिखते हैं उसमें कंक्लूजन लिखते हैं, बट जो सस्पेक्टेड वर्ड है उसका मतलब आप कोई आशंका जता रहे हो, दैट मीन्स वो कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो इन दोनों वर्ड्स को साथ में यूज़ करना ही कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, तो ये कंक्लूसिवली वर्ड नहीं आएगा, ही वॉज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter। तो यहाँ पर एक preposition ऐड होगा टू, ये स्टील के पहले जो वर्ड आएगा वर्ड टू, must have dared him to steal the scooter। अगला सवाल, when I was young I can run faster than मोहन। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पास्ट में बात हो रही है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन, तो ये पास्ट में बात हो रही है, तो ये कैन की जगह कुड आएगा। ओके, जब पास्ट में बात होती है तो कैन यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर आएगा आई कुड रन फास्टर देन मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये नीड्स की जगह नीड आएगा, हरीश नीड नॉट कम हियर। ओके, ये नीड्स कभी नहीं होता, ये गलत यूज वर्ड है, तो हरीश नीड नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डेयर नॉट टू गो देयर। ऑप्शंस है और इसका सही है बी। यहाँ पर देखिए आप, डेयर नॉट टू गो देयर, यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, डेयर के साथ में कभी भी
नॉट, डेयर नॉट के साथ में कभी टू नहीं आता है, डेयर, ही डेयर नॉट गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज ऑफ 10 ईयर्स। सी, यहाँ पर भी पास्ट टेंस से बात हो रही है। व्हेन आई वॉज ऑफ 10 ईयर्स, मैं जब 10 साल का था, ओके, तो यहाँ पर आई यूज्ड आएगा, पास्ट टेंस से बात हो रही है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यूज्ड टू, क्योंकि ये पास्ट रूटीन एक्शन है, ओके, सो आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, ये है सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड रादर डाई देन बेग। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर हो रही दो सिचुएशन को, मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा, ओके, तो जब कंपेयर होता है तो देन यूज़ होता है, देन यूज़ नहीं होता। यहाँ पर जो देन वर्ड है ये गलत यूज़ हुआ है, यहाँ पर आएगा देन, आई वुड रादर डाई देन बेग। नेक्स्ट, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका यूजेज आपको पता होना चाहिए और ये प्रैक्टिस करते करते आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, लेस्ट, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, लेस्ट के साथ कभी भी विल नहीं आता है, हमेशा शुड आता है। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो जो सही सेंटेंस होगा वो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ही होप्ड, फिर पास्ट टेंस से बात हो रही है। अगर पास्ट टेंस से बात होती है तो ये विल नहीं आएगा, यहाँ पे विल हमेशा फ्यूचर टेंस की बात करता है। तो ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, उसे आशा थी कि वो पास हो जाता, ओके, तो ये होगा ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो में बनाऊं, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू सो मच।